जो नहीं कहते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगा, बीच में नाचे गधा। मैं 5 साल की उम्र से घर से निकला हूँ और मेरा जीवन जो जैसा निकला था वैसा ही आज है। अगर ऐसा कुछ इस मंदिर के सामने होगा तो मैं आत्मदाह भी कर सकता हूँ। इतनी बड़ी जो कंपस है मंदिर की, उससे भी कुछ लोगों का जलन है। अंडरपास नहीं बनना चाहिए, मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, अंडरपास नहीं बनना चाहिए। आंदोलन भी कर सकते हैं, कुछ भी होगा परिस्थिति के साथ होगा। ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इतना बड़ा जो व्यय हो रहा है भारत सरकार का, उस जगह के लिए हो रहा है जहां पर अधिक दुर्घटना होती है। जहां पर ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट आता है वहां आप लाल बत्ती भी दे सकते हैं। 3 किलोमीटर में 3 ब्लैक पॉइंट मैं सुन रहा हूं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार सहित उत्तर बिहार का इकलौता मंदिर मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर का जो है कई दिनों से काफ़ी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वहां से जो है जो बनाए गए जो दीवार से घेराव किया गया था मंदिर प्रांगण का, उसे जो है तोड़ा गया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर के प्रधान पुजारी आनंद प्रियदर्शी बाबा है। इनसे जानने का प्रयास करें क्या कुछ मामला हुआ कि अभी जो है टूट रहा है। सुनने में आया है कि यहाँ पर कोई रोड का चौड़ीकरण होना है, ऐसा हमको मतलब जो यहाँ धारीवाल कॉन्ट्रैक्टर कोई हैं, उनका प्रोजेक्ट इंजीनियर पीयूष सोनी ने बतलाया कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना है। ऐसा उन्होंने हमको बहुत पहले ही बतलाया था, तो मैं उनसे कहा कि अगर ऐसा कुछ होना है तो हम समय के अनुकूल अपना दीवार हटा लेंगे, क्योंकि रोड भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, देश को एक दूसरे जगह से जोड़ता है और इससे बहुत लोगों को लाभ मिलता है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपना दीवार हटा लूँगा, लेकिन उनके द्वारा भी हमें बताया गया कि जो आप देख रहे हैं 660 और 680 पॉइंट जो वहाँ पर आप देखेंगे, तो उनसे बताया कि यहीं पर एक अंडरपास निकालना है। हमने कहा यह अंडरपास का क्या कारण है, क्या मतलब बनता है? कहा कि एक्सीडेंट यहाँ बहुत होता है। तो मैं सोनू जी को बतलाया कि ये एक्सीडेंट यहाँ पर आज तक कभी हुआ ही नहीं है। अगर एक्सीडेंट की कोई बात है तो इसे आगे हमारे आधा किलोमीटर पहले जहाँ ललन ढाबा है उस जगह पर हमेशा होता आया है, हम लोग ऐसा सुनते हैं। लेकिन मेरा मंदिर का बगल में है, इसलिए 1 किलोमीटर अगल बगल वाले कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती है तो उसको छिन्नमस्तिका मंदिर से जोड़ दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटनाग्रस्त यह जगह नहीं है। इसे आप आगे आधा किलोमीटर है जहाँ पर क्रॉसिंग है, जो सैकड़ों वर्ष पुराना रोड का ऊपर में क्रॉसिंग है और सीधे जाना आना है, और उस क्रॉसिंग से 50 गांव कम से कम जुड़ा हुआ है, आना जाना लोगों का लगा हुआ रहता है। NHI के समय जिसमें ये बन रहा था उस समय भी वह रोड मन आने जाने के लिए आम पब्लिक के द्वारा रखा गया। जब ऐसा ही से बतलाया कि नहीं यहाँ ही बनना है, फिर मैं उनसे कहा भाई कोई उपाय है बताइए। तो उन्होंने हमें सलाह दिया कि आप NHI के जो विभाग है, जो पदाधिकारी हैं, उनसे आप अपनी बात रखें। मैं तो एक यहाँ पर काम करने आया हूँ कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में। उनके कथनानुसार जब इस बात को मेरे को बहुत लगा कि यहाँ पर अगर क्रॉसिंग बनता है उधर से आधा किलोमीटर ला करके और मंदिर के दरवाज़ा पर बनता है तो यहाँ तो जाम हो जाएगा, यहाँ बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा, आने वाले दर्शनालुओं को, ऐसा हमारे मन में आया। तो मैं इसके लिए पहले एप्लीकेशन के साथ कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब हमारी बात को सुने और उन्होंने कहा कि इसके लिए आप पटना जो NHI का हेड ऑफिस है वहाँ आप जाइए। फिर उनके कथनानुसार, आदेशानुसार मैं पटना जो NHI का हेड ऑफिस है वहाँ पर गए और एप्लीकेशन के साथ अपनी बात को रखा। उन लोगों ने बहुत गंभीरतापूर्वक सुना हमारी बात को और इसके साथ उन्होंने कहा
कि जो वहाँ का मुजफ्फरपुर का जो NHI पदाधिकारी हैं उनको हम निर्देशित करेंगे और उनके वहाँ पर हम विजिट करवाएंगे कि आपका जो कहना है उसमें क्या हो सकता है। कुछ दिन के बाद वहाँ से प्रकाश मिश्रा करके NHI से यहाँ पर आए और उन्होंने निरीक्षण किया स्थान का, देखा और देखकर उन्होंने कहा कि यह जगह पर माने अंडरपास नहीं बनना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं रखता है जहाँ पर है। और उसमें भी माने जो एक्सीडेंट जो पॉइंट है, दुर्घटनाग्रस्त जो जगह है, हमारा थाना के द्वारा भी चिन्हित है। इसके लिए मैं अपने थाना में भी मिला। हमारे थाना ने कहा कि मंदिर के जगह पर अंडरपास बनाना ही कहीं औचित नहीं है। जहाँ पर दुर्घटना होती है उसकी सारी जानकारी हम लोग के पास है और हम वरीय पदाधिकारी को देते हैं। फिर इसके लिए हम लोग DSP साहब से मिला, SP साहब के पास लिखित दिया, यहाँ के पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी को ही दिया इसकी जानकारी लिखित रूप में। जितना जहाँ जहाँ मैं जो एप्लीकेशन भेजा हमारा एप्लीकेशन पर दर्ज है। फिर यहाँ पर हमारे जो पूर्व मंत्री और वर्तमान जो विधायक इसराइल मंसूरी जी हैं उनको भी दिया, बीना देवी को भी दिया, सारे लोगों को मैं दिया। और जब मुझे आश्वस्त कर दिया गया कि अब यहाँ पर अंडरपास नहीं बनना है, ये जगह माने हटा करके ही बनेगा, मंदिर के सामने कोई अंडरपास नहीं बनेगा, ऐसी सूचना हमको प्रकाश मिश्रा भी दिए जो NHI से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे, निरीक्षण करता थे पटना अपने वरीय पदाधिकारी के अंतर्गत। और इसी तरह की सूचना फिर सोनी जी के द्वारा हमको दिया गया, फिर सोनी के द्वारा कि बाबा जी यहाँ पर अंडरपास नहीं बनना है। जो आपका कहना था उसको लोगों ने समझा। अब आपसे आग्रह है कि आप अपना ये दीवार हटा लें या देख लीजिए। आप मैं कलकत्ता में था, हमने कहा सोनी जी अगर आप ऐसा कह रहे हैं हमारे द्वारा रोड का भी बनना अगर बाधित हो रहा है तो मैं आ रहा हूँ। कलकत्ता में मैं था, अभी 10 दिन में मुझे नहीं आना था, उसके बावजूद भी सोनी जी के कहने पर आया हूँ। और आते ही सुबह से अपना लेबर मिस्त्री लगा करके मैं अपना तोड़वाने में लग गया हूँ। इसलिए हमको इसका कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा जो मुझे कष्ट था अंडरपास यहाँ बनाने की, और बड़ा आश्चर्य की मैं ये दुख हमारे साथ लगता है कि ये मानवीय भूल भी इसमें है, कुछ मानवीय सोच भी इसमें गलत है कि इस जगह को चिन्हित किया गया। जिस इंजीनियर ने इस जगह को चिन्हित किया, इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत जगह होता होगा जहां गलत जगह पर गलत माने डिसीजन लिया जाता होगा। इसलिए मैं NHI के तमाम पदाधिकारियों से आज भी निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप इस मंदिर की गरिमा को बना करके रखें। नॉर्थ बिहार ही नहीं, पूरे बिहार का ये पहला छिन्नमस्तिका मंदिर है। मैं रजरप्पा में अपना पूरा जीवन बिताया और मैं माँ की सेवा किया, उनकी प्रेरणा से यहाँ का ये मंदिर बना है। तो जो गरिमा भगवती की है, लाखों लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर के प्रति श्रद्धा और सम्मान है। तो कम से कम जो भी लोग हैं, आसपास के लोग, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इस मंदिर की गरिमा के प्रति सब लोगों का अपनापन होना चाहिए। सब लोगों का इस मंदिर से लगाव और श्रद्धा इस मंदिर के साथ होनी चाहिए। और जो मुझे आश्वस्त किया गया कि यहाँ पर अंडरपास अब नहीं बनेगा, ये ऐसा विश्वास कर करके मतलब प्रकाश मिश्रा जो मेरे NHI के निरीक्षक थे और जो PS माने सोनी हैं, धारीवाल कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में प्रोजेक्ट इंजीनियर, उनके द्वारा हमको जो विश्वास दिया गया है, इसी तहत काम हो। ये मैं तमाम NHI पदाधिकारी से और धारीवाल कॉन्ट्रैक्टर साहब से भी मैं यही निवेदन करता हूँ। क्या लगता है नहीं होता है यहाँ पर फिर से अंडरपास जो है बना दिया जाएगा तो क्या करिएगा, आगे क्या रणनीति रहेगा बाबा? सच्चाई बता दूं, मेरा 83-84 साल हो गया, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। जो नहीं कहते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगा, बीच में नाचे गधा। मैं 5 साल की उम्र से घर से निकला हूँ और मेरा जीवन जो जैसा निकला था वैसा ही आज है। अगर ऐसा कुछ इस मंदिर के सामने होगा
तो मैं आत्मदाह भी कर सकता हूं। जैसे मां का इतिहास मैंने बनाया है तो अपना इतिहास भी इसके साथ में जोड़ सकता हूं। अच्छा, क्या लग रहा है पदाधिकारी के साथ जो है स्थानीय लोगों का भी इसमें मिलीभगत हो सकता है? अंडरपास का यहाँ पर जो बात आ रही है सामने, माने कुछ इतनी बड़ी जो कंपस है मंदिर की, उससे भी कुछ लोगों का जलन है। जितना मंदिर से लोग संतुष्ट हैं उतना वो लोग हमसे संतुष्ट नहीं है, ये सच्चाई है। कब तक जो है निर्णय लेने के लेकर कहा गया है? क्या कुछ अभी बात हुई है? नहीं, हमको बस इतने कहा गया पीयूष सोनी के द्वारा कि आप हटा लीजिए, अंडरपास नहीं होगा। ऐसा ही बात प्रकाश मिश्रा के द्वारा हमको कहा गया, जो NHAI पदाधिकारी हैं, कि यहाँ ऐसा नहीं कुछ होना है। इस विश्वास में मैं अपना दीवार खुद हटाया हूँ। कितना मजदूर लग गया बाबा इसको? देखिए, अब पूरा कम से कम 300 से 350-400 फीट ये यहाँ तक है, और इतना दीवार है। इतना दीवार को ईंटा निकालने में तो लगेगा, अभी आप देख रहे हैं ना, 20-22 गो मेरा ईंटा कोई ढो रहा है, कोई हटा रहा है, कोई तोड़ रहा है। परेशानी बढ़ गया, परेशानी है। ये तो देखिए, ये इसको परेशानी नहीं मानते हैं। ये मेरी गलती भी थी कि उस समय मैं NHAI में बाउंड्री दिया, ये गलती तो मेरी थी। और अगर सरकार रोड बना रही है तो सबके लिए सुखदायक है, हमारे लिए भी। हमारा मंदिर के सामने आ गया, अंडरपास नहीं बनना चाहिए, अंडरपास नहीं बनना चाहिए। मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, अंडरपास नहीं बनना चाहिए। आंदोलन भी कर सकते हैं, कुछ भी होगा परिस्थिति के साथ होगा। अंडरपास नहीं बने, ये कोर्ट तो दे दिया गया बाबा, वहाँ पे तो कोर्ट दे दिया गया, कोर्ट दिया हुआ है। लेकिन कोर्ट देने के बाद ना हमको प्रकाश मिश्रा बोले हैं NHAI निरीक्षक जो मेरे के यहाँ आए थे, मैंने पटना जो हेड ऑफिस के निर्देशानुसार वो कह चुके हैं कि नहीं बनना है। जो PS सोनी है, पीयूष, विश्वास है पूरा, वो कह चुके हैं हमको, विश्वास है बाबा जी हटा ले। तो मेरा विश्वास है कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग अब ऐसा नहीं करेंगे। जहां इनको बनाना है वहीं बनेगा। थाना के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो ब्लैक पॉइंट चिन्हित है वहीं पर बनना चाहिए, क्योंकि यह स्कीम दुर्घटनाग्रस्त पॉइंट के लिए आया है। ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इतना बड़ा जो व्यय हो रहा है भारत सरकार का, उस जगह के लिए हो रहा है जहां पर अधिक दुर्घटना होती है। चलिए मास्टर जो है खास बातचीत करने के लिए साथ साथ मेरा एक और है अंदर में, अपने भारत सरकार NHAI विभाग से, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मैं यह मैंने अनुरोध करना चाहता हूं कि NHAI हाईवे अभी यहाँ से पिपरा कोठी तक मैं सुना हूं कि 9 या 11 ब्लैक पॉइंट निश्चित किया गया है। अगर इतना जगह है, आप इतनी बड़ी जो हमारी देश की हस्ती है, ये हाईवे अगर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हर जगह है आप बनाते चलेंगे तो ये रोड की खूबसूरती क्या रहेगी। जहां पर ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट आता है वहां आप लाल बत्ती भी दे सकते हैं और भी व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस भी लगा सकते हैं। लेकिन जब एक हम सुना है नरसंडा में है, एक सुना है कि आपको थर्मल कॉलोनी गेट पर है, एक यहाँ पर है, ऐसी करते करते पिपरा कोठी तक 9 या 11 ब्लॉक पॉइंट चिन्हित किया गया है। इतना बड़ा भारत सरकार देश की जनता की टैक्स जो जनता पेट काट करके दे रही है, भूखे परिस्थितियों में देना पड़ रहा है, साबुन तेल के, आटा नून तेल के हिसाब से, उसका पैसा उस जगह पर खर्चा हो जहां जरूरत हो। यार हमको इस बात समझ में नहीं आया है कि यहाँ से यहाँ तक अगर 11 गो ब्लॉक पॉइंट बनेगा तो ये कैसा रोड हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो अच्छा है कि जहाँ से ये रोड निकला है और जहाँ ये अंत हुआ है वो पूरा एक रोड ऊपर 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 खंभा पर पिलर पर बना दिया जाए। अगर दिल्ली से लेके सिलचर तक है तो वहां तक ऐसा ही बना दिया जाए। लेकिन जब ऐसे 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 3 किलोमीटर में 3 ब्लॉक पॉइंट मैं सुन रहा हूं,
तो आश्चर्य वाली बात है। आश्चर्य की बात है, नसंडा एक बनेगा ये आपका थर्मल कॉलोनी, और एक बनेगा यहाँ मतलब आप ललन ढाबा के पास। आप सोचिए तो, और यहाँ से 9 जगह, तो ये चढ़ाई और उतराई में ब्रेक नहीं लिया जाता है, ड्राइवरों को दिक्कत नहीं होगी। ये मैं भारत सरकार NHAI विभाग से मांग करता हूं कि आप NHAI की जो खूबसूरती है, जैसे आगरा और दिल्ली एक्सप्रेस, जैसे आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस जो बना है, उसी तर्ज पर इसकी मर्यादा को विकसित किया जाए, ना कि अप डाउन हर किलोमीटर अप डाउन। कितना रुपया खर्चा होगा? हम अपने पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप इस पर चिंतन करें। आप हमारे देश के धरोहर हैं, आपसे हमारा देश का विकास होगा। जितने आप इंजीनियर हैं, हम तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ गंवार हूं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा देश को कुछ ऐसा मिले, देश में कुछ ऐसा बने जो देश का पैसा कम खर्च हो और लाभ आम जनता के लिए ज्यादा देने वाला। चलिए अभी जो है, अभी आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के अभी कांटी NH 27 पे है, जहां पर जो है अंडरपास को लेकर मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर के पास जो है अधिकारियों के द्वारा साफ तौर पे अंडरपास बनाने की बात जो है कागजी पर कार्रवाई पे जो है हो चुकी है। ऐसे में जो है बाबा के द्वारा जो है साफ तौर पे कहा गया और पत्राचार के माध्यम से इन्होंने साफ तौर पे NHAI के अधिकारी हो, DM हो और स्थानीय विधायक हो, सभी लोगों को इन्होंने पत्र के माध्यम से इन्होंने बताया कि कहाँ पे अंडरपास होना चाहिए। साफ तौर पे वास्तविक जो है अंडरपास जो है ललन ढाबा के पास बननी चाहिए, जिससे जहाँ पे दुर्घटना होती है वहाँ पे बननी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर के सामने बनाने को लेकर जो है अधिकारी के द्वारा लगातार नापी किया गया है। इसको लेकर जो है बाबा ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर अंडरपास बनती है तो आत्मदाह कर लेंगे। कई बड़ी बातों को इन्होंने साफ तौर पे कहा। अधिकारियों से भी उन्होंने अपील किया है कि यहाँ पर अंडरपास नहीं बनना चाहिए। हालांकि उनके द्वारा जो है मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर के जो प्रांगण में जो भी दीवार बनाए गए थे NH के सटे हुए, उसे जो है अब जो है तोड़ा जा रहा है, जिसमें मजदूर भी काफ़ी लगा हुआ है। और ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय बिहार।